नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम ताकतवर सिस्टम से उम्मीद रखते हैं कि ये काफ़ी भारी बारिश करेगा, लेकिन वो बारिश नहीं कर पाता और फिर जो कोई कमज़ोर सिस्टम बनता है तो उससे ये रहता है कि जब ताकतवर ने बारिश नहीं की तो ये क्या करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कमज़ोर सिस्टम भी अच्छी खासी बारिश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर। एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ था दोस्तों, और कल शाम के समय इतनी जबरदस्त बारिश उसने की है कई भागों पर। सहारनपुर में, बागपत के कुछ भागों में। देखिए, मैं पूरे के पूरे बागपत जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाइयों के कमेंट भी आए हैं बागपत जिले से कि सर हल्की फुल्की ही बारिश हुई है, लेकिन मेरे यहाँ पर काफ़ी जबरदस्त बारिश उसने की है। सहारनपुर से भी कॉमेंट है कि जबरदस्त बारिश हुई है शामली के भागों पर, यानी कि 2-4 जिले थे जिस पर उसने जबरदस्त बारिश की है। रात्रि के समय भी बारिश हुई है, पूरी रात ही लगभग बारिश जो है देखने को मिली है, और 2-3 घंटे तो अच्छी खासी बारिश हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और फिलहाल दोस्तों देखिए, मैंने एक अभी हाल फिलहाल में ही फेसबुक चैनल भी जो है बनाया है, और आप सभी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो लिंक उसका आप सभी भाइयों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए मौसम की जानकारी लेते हैं। फिलहाल डीप डिप्रेशन इस समय पश्चिम बंगाल से झारखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा इसका झारखंड के भागों पर पहुंच चुका है। मानसून की अक्षय रेखा भी इस समय पंजाब से और उत्तर प्रदेश के भागों से होकर इस सिस्टम तक बनी हुई है। और इस सिस्टम के देखें दोस्तों, अभी भी लगातार यानी कि संभावना ये है कि देखिए कुछ जो मॉडल हैं वे इसको दिखा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ आगे बढ़ेगा, और लगभग उत्तर प्रदेश के यानी कि भिंड ग्वालियर के आसपास के भागों पर पहुंचकर ये कमजोर जो है हो जाएगा। लेकिन कुछ मॉडल जो है जेसप मॉडल में ये दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंचेगा, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ यानी कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों की तरफ ऊपर जो है रिकवर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि ये किस तरफ जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ तो यानी कि दक्षिणी भागों से होता हुआ तो ये आगे तो बढ़ेगा, और कई हिस्सों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी जो है कुछ हिस्सों में बनी हुई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर, और मध्य प्रदेश के भी जो है मध्य से उत्तरी भागों पर, और झारखंड, बिहार के भागों पर भी कई हिस्सों में बारिश इसने अच्छी जबरदस्त की है, और अभी भी संभावनाएं लगातार बनी हुई है, और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी देखिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर 19 या 20 सितंबर के आसपास एक और नया सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम भी यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अरब सागर की जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं, यानी कि वे भारत के राज्यों से ट्रेवल करती हुई इस सिस्टम तक जो है वो पहुंच रही है। इसके अलावा कोई भी मौसमी सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है भारत के राज्यों पर, और सभी हवाएं इस सिस्टम के पास आ रही हैं, और जिसकी वजह से ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम रहेगा, और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी पश्चिमी भागों पर 16 सितंबर में मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ भागों पर यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए, हालांकि वेदर एक्टिविटी की संभावना ना के बराबर है। मौसम साफ ही रहने के आसार हैं 16 और 17 सितंबर में, और हो सकता है कि 18-19 सितंबर से फिर से जो है बारिश होने की संभावना जो है इन भागों पर जो है वो बन जाए। तो जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे 16 सितंबर की करेंगे। 16 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों का किस तरह का मौसम रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम 16 सितंबर में झारखंड के पश्चिमी भागों से उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा। इसके कारण झारखंड के गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची से और गुमला, सिमदेगा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना कई हिस्सों में यहाँ पर बनी हुई है, और गोड्डा, पुकोर, दुमका से लगाकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसका असर पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। बिहार के देखिए, पटना से औरंगाबाद और भभुआ, रोहतास, गया, नालंदा, नवादा के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है।
जो मध्य से उत्तरी भाग है वहाँ पर तेज हवाएं चलने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के आसपास के भागों पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिस्टम बारिश करेगा। उड़ीसा के भी उत्तरी भागों पर, मध्य से जो उत्तरी भाग है यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। रायपुर और महासमुंद, गरियाबंद के आसपास के भागों पर, कवथर के भागों पर भी, मुगेली के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और इन भागों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार लगातार बने रहेंगे। इसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सोनभद्र के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और यहाँ पर गोरखपुर, सुल्तानपुर से अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर से लगाकर भदोई और लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। कहीं पर हल्की हो गई तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश जो है, मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश का स्पेल आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादलों की ही आवाजाही देखने को मिले। और मध्य प्रदेश के भी देखिए, सिद्धि से लगाकर सिंगरौली, उमरिया, रीवा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर जैसे कि सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी होने के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा सागर, जबलपुर से लगाकर बालाघाट और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर, बैतूल, भोपाल, विदिशा, गुना के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी जो है बन जाए या निकट देखने को मिले। लेकिन भिंड, ग्वालियर, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के भागों पर मौसम साफ भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने आप सभी भाइयों को पता कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी पश्चिमी और उत्तरी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत, यानी कि जब दोपहर का समय होगा तो कुछ थोड़ा बहुत बादल एक दो भागों पर दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम पूरा जो है यहाँ पर साफ ही रहेगा। और राजस्थान के हालांकि जो पूर्वी भाग है, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर। हालांकि संभावना यहाँ पर भी काफ़ी कम है बारिश की। गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कई भागों पर। लेकिन मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के कुछ स्थानों पर यानी कि बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। इधर गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। आंध्र प्रदेश पर भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 16 सितंबर का भारत के राज्यों का। 17 सितंबर में यह सिस्टम और आगे बढ़ेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर भारी बारिश करेगा। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल दिखेंगे, पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बादल बनेंगे कुछ स्थानों पर, और पंजाब, हरियाणा पर मौसम साफ ही बना रहेगा। झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 18 सितंबर में ये सिस्टम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करता रहेगा और लगातार कमजोर भी होता रहेगा। लेकिन इसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।